नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार में अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पर बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल और मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बड़ी पसंद है तेजस्वी यादव। इनकी पार्टी में इस समय प्रदेश अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन वह असमंजस की स्थिति अब दूर होने वाली है क्योंकि आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। जब सदस्यता अभियान चलाया तो 1,07,00,000 से ज्यादा सदस्य आरजेडी में बन चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है तेजस्वी यादव की पार्टी ने। अब जब सदस्यों का काम पूरा हो गया है तो नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाम भी आगे आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, अगर हम सदस्य की बात करें तो पिछली बार आरजेडी को 97,38,855 वोट मिला था। अब की बार तो 1,07,00,000 सदस्य बन गए। क्या जो सदस्य बने हैं वो वोट देंगे? इस पर एक सवाल है। दोस्तों, उन्हीं सदस्यों के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस को पिछली बार 39,95,319 वोट, सीपीआई एमएल को 13,33,682 वोट, सीपीआई को 3,49,889 वोट, सीपीआई एल को 2,74,155 वोट, 1,56,91,500 वोट पिछली बार प्राप्त करने के बावजूद सत्ता में नहीं आ पाई आरजेडी। वहीं पर एनडीए बीजेपी को 82,02,067 वोट, जेडीयू को 64,85,179 वोट, बीआईपी को 6,39,840, जो अब आरजेडी के साथ चली गई है। हमको 3,75,564 वोट, कुल 1,57,02,650 वोट पा करके आरजेडी गठबंधन को पछाड़ दिया था एनडीए ने। दोस्तों, इस समय आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, इस समय बीमार है, तबीयत खराब है, पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हो चुके हैं। उसके पीछे तबीयत बताया जा रहा है क्योंकि बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, लालू यादव के बहुत खास रह चुके हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पर भी नहीं आते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इनके नाम के बाद किनके नाम की चर्चा बहुत तेज है, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। वैसे दोस्तों, आरजेडी को, एनडीए को, भाजपा को 74 सीट मिली थी, पिछली बार राजद को 75 सीट मिली थी, जदयू को 43 मिली थी, बीआईपी को 1, हम को 1, कांग्रेस को 19, लेफ्ट को 16, अन्य को 8 सीटें मिली थी। पिछली बार का प्रदर्शन रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखें दोस्तों, कमल पासवान प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उदय नारायण चौधरी रह चुके हैं, पीताम्बर पासवान, अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे, जगदानंद सिंह अभी तक बने हैं 2019 से। बहुत बड़ा कार्यकाल है, इतना बड़ा कार्यकाल किसी को देना नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं संगठनात्मक कमी भी है आरजेडी की। 2 साल 3 साल पे बदल देना चाहिए। सबसे तेज जो नाम चल रहा है दोस्तों, मंगनी लाल मंडल का। मंगनी लाल मंडल पूर्व के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। अभी कुछ समय पहले जेडीयू को छोड़ करके इन्होंने आरजेडी का दामन थामा। जब इनके बारे में हमने निकाला तो पता लगा मंगनी लाल मंडल राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के एक भारतीय राजनेता और लोकसभा झंझारपुर से चुनाव जीते थे, पूर्व के सदस्य रह चुके थे। 1986 से 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। इस अवधि के दौरान राज्य कैबिनेट मंत्री भी थे। 2004 से 2009 तक राज्यसभा के सांसद भी थे। बड़े नेता हैं मंगनी लाल मंडल, तो मतलब अति पिछड़ी जातियों के बड़े नेता हैं। 2019 में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इनको नहीं लड़ाया गया और इन्होंने आरजेडी छोड़ दी। 2024 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे जेडीयू से, जेडीयू ने नहीं लड़ाया तो इन्होंने छोड़ दिया। इनके नाम की चर्चा सबसे नंबर 1 पर चल रही है। वहीं पर और कौन नाम है दोस्तों? वहीं पर आरजेडी
प्रदेश अध्यक्ष की रेस में अब्दुल बारी सिद्दीकी रह चुके हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू प्रसाद यादव के बहुत ही भरोसेमंद मुस्लिम चेहरे के तौर पर भी एमवाई छवि जैसे है कि एमवाई छवि की पार्टी मानी जाती है, तो यही थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, नहीं तो इनका नाम परफेक्ट है। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी रेस में है। शिवचंद्र राम दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव के भरोसेमंद हैं। 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए, तो इनकी कमी यही है कि लोकसभा चुनाव जो व्यक्ति हार जा रहा है उसको कैसे बनाया जाए प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन दलित चेहरा हैं और दलितों का वोट बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पर आलोक मेहता हैं, कुशवाहा बिरादरी से आते हैं और आरजेडी इनको भी बना सकती है। पार्टी के कुशवाहा चेहरा अनुभवी और लालू परिवार के भरोसेमंद, संगठन में अच्छी समझ, तेजस्वी की पसंद है। कमजोर पक्ष है, लोकसभा में पार्टी ने कुशवाहा को अपना नेता बनाया है, तो कुशवाहा को ही अगर प्रदेश अध्यक्ष बना देगी थोड़ा सामाजिक समीकरण बिगड़ सकता है। अगला नाम आता है रितु जायसवाल का। बहुत ही तेज तर्रार नेता है। लोकसभा का चुनाव लड़ी शिवहर लोकसभा से, तो 29-30 हज़ार वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, करीब 1500 वोटों से चुनाव हार गई। तो दोस्तों तेज तर्रार नेता है और अब की बार आरजेडी इनको फिर विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी, फिर लड़ाएगी, 100% लड़ाएगी और नेशनल लेवल तक इनकी पहचान है। इनको पूरे देश में लोग जानते हैं, लगभग आरजेडी को जो समझते हैं, जो परखते हैं, जो पढ़ते हैं, इनको जानते हैं। इनके पति मुखिया हैं, एक खुद मुखिया रह चुकी हैं। दोस्तों चुनाव में लगातार हार जो हो रही है, कम ही वोटों से हार हो रही है, इस कहीं ना कहीं एक इनके लिए निगेटिव पॉइंट बन सकता है। मुद्दों में अनावश्यक आक्रामक रूप देना, इनके ऊपर आरोप लगता है कि छोटे मुद्दों को भी अनावश्यक बड़े मुद्दों में तब्दील कर देती हैं और महिला नेत्री के तौर में बहुत ही परफेक्ट नेता हैं। वहीं पर दोस्तों पासवान बिरादरी की विवाद हो रही है, क्योंकि कुमार सर्वजीत विधायक हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इनके नाम की भी चर्चा चल रही है। आलोक मेहता का नाम मैंने आपको बताया, शिवचंद्र राम का नाम मैंने आपको बताया, क्योंकि बिहार में पासवान बिरादरी के जो विधायक हैं, ललन पासवान, लखविंद्र पासवान, रामप्रीत पासवान, कृष्णनंदन पासवान, रेखा पासवान और महेश्वरी हजारी कल्याण, बिहार में कुल पासवान विधायक अगर आप देखेंगे तो भारी संख्या में हैं। तो एससी समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए आरजेडी पासवान बिरादरी पर दांव लगा सकती है। लेकिन इस समय जो नाम चल रहा है मंगनी लाल मंडल का, और कब ऐलान होगा मैं आपको बता दूं, ऐलान होगा 21 जून को, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 21 जून को आरजेडी की तरफ से तय कर लिया जाएगा। हो सकता है 21 जून को, नहीं तो 5 जुलाई तक आरजेडी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर देगी और प्रदेश अध्यक्ष से पूरी राजनीति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताना ना भूलिए। नमस्कार।